Hello students, once again I am here. Let us discuss once again the topic speed and velocity. I think स्पीड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. वेलोसिटी के बारे में थोड़ा और डिस्कस मैं करना चाहूँगा. स्पीड द पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को डिफाइन किया हमने स्पीड के थ्रू. ओके, और जब डायरेक्शन को इंक्लूड किया हमने तो हमें टर्म मिला वेलोसिटी. वेलोसिटी एक्चुअल में हम जितने भी कैलकुलेशंस करेंगे हम बार बार फोकस करेंगे वेलोसिटी के ऊपर. वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन और कुछ नहीं है. वेलोसिटी क्या है? स्पीड विद डायरेक्शन. लास्ट वीडियो में वेलोसिटी की जो रिलेशन था वो मैंने लिखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. कुछ चीजें क्या ध्यान रखनी है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके हैं. किसी भी दो पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट गैप जो होता है इसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ओके, जब कभी भी इस तरह के गैप का टाइम के रिस्पेक्ट में रेशियो निकाला जाता है, जो क्वांटिटी हमें ऑब्जर्व होती है इसे ही हम वेलोसिटी कहते हैं. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आपको याद होगा पिछले वीडियोस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जब मैंने डिफरेंसेस बताया था तो आपको बताया था कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता. क्यों डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम मूव करना शुरू करते हैं तभी डिस्टेंस काउंट होना शुरू हो जाता है. इसी तरीके से स्पीड भी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि स्पीड का रिलेशन हमने लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या लिखा था? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब जब कभी डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता और टाइम का हमें पता ही है टाइम भी कभी भी निगेटिव नहीं होता है. जब डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, तो स्पीड भी निगेटिव नहीं हो सकता. क्लियर है? तो स्पीड की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव हो सकती है. क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट अगर इनिशियल पोजीशन से हम पीछे चले जाते हैं डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है. और जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है तो इस पे डिपेंडेंट जो क्वांटिटी है वो भी निगेटिव हो सकती है. इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट. ओके, वन मोर थिंग, स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं. स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल भी हो सकते हैं जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं. लेकिन कभी भी स्पीड वेलोसिटी से छोटा नहीं हो सकता. स्पीड कभी भी वेलोसिटी से छोटा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है. क्लियर है? इन दोनों की यूनिट मैंने आपको बताई है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर. हम इन जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे वन बाय वन. डिस्टेंस से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे. डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड वैल्यूज हम फाइंड करना सीखेंगे. स्पीड पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे एंड वेलोसिटी पे डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. अभी काफी कुछ है इस चैप्टर में सीखने के लिए. इसके बाद मैं प्रोसीड करूंगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ, देन एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू. काफी कुछ है, आप पैनिक मत होइए. मैं वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर करूंगा. इनके भरपूर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करेंगे. अभी मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, यही कहना चाहूंगा, इन टॉपिक्स की गहराई को समझिए, इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए ताकि न्यूमेरिकल्स में आपके हाथ मजबूत हो सके. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन
के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।